नमस्ते फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गुरुजी ऐप में मैं आपका वेलकम करती हूँ। यहाँ मेरी आईडी है किंजल। अगर किसी भी तरह की आपको करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह की आपको परेशानी हो रही है और आप गाइडेंस चाहते हैं तो माई एस्ट्रो गुरुजी ऐप से आप किंजल की आईडी से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नवरात्रों के बारे में। नवरात्रों का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन से शुरू हो रहे हैं, अखंड ज्योत किस तरह से जलानी है और किस तरह से घट स्थापना करनी है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुहूर्त के बारे में। 26 सितंबर 2022 में सुबह को 6:02 से लेकर 7:30 तक पहला मुहूर्त, दूसरा 9:02 से 10:32 तक और तीसरा मुहूर्त जो बन रहा है वो है 11:37 से 12:25 तक। ये ऐसा मुहूर्त है कि जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपने एक चौकी लेनी है और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, माता की मूर्ति स्थापित करनी है, गंगा जल छिड़कना है, एक कलश लेना है जिसमें कि गंगा जल भर लेना है, उसमें सुपारी, 9 लौंग, चांदी का सिक्का अवेलेबल ना हो तो आप कोई सा भी सिक्का एक रख सकते हैं और उसके चारों तरफ 5 या 7 आम के पत्ते लगाने हैं। उसके ऊपर एक नारियल रखना है। नारियल को किस तरह से आपने तैयार करना है, सबसे पहले नारियल लेके उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना है और उस पर रोली से या सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है और उसको छोटी सी चुन्नी से या मौली से बांधना है और कलश के ऊपर आपने इस तरह से रखना है कि जो नारियल का हिस्सा पेड़ से जुड़ा हुआ होता है उसका मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब लेटा के रखना है। अगर आप इस तरह से नारियल को रखते हैं तो आपकी बीमारी, शत्रु, क्लेश, कर्ज ये सब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और इसके ऊपर नारियल रखने के बाद आपने वरुण देव से प्रार्थना करनी है, उनका आवाहन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि 7 नदियों का जल, 7 समुद्रों का जल इस कलश में आए और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है वरुण देव से। फिर हम तैयारी करेंगे एक मिट्टी के बर्तन की, जिसमें कि आपने शुद्ध मिट्टी रखनी है और उसमें रात के भीगे हुए जौ वो बोने हैं और इसके ऊपर आपने वो कलश स्थापित कर देना है। एक बार जब आप कलश स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद आप उसको बार बार नहीं हिलाएंगे। 9 दिन तक वो कलश उसी तरह से रखा रहेगा। फिर हम शुरू करेंगे तैयारी अखंड ज्योत की। अखंड ज्योत के लिए आपने जब अखंड ज्योत जलानी है तो एक प्रार्थना करनी है माँ ज्वाला से और भैरव बाबा से कि आप इस ज्योत की रक्षा कीजिए और एक मंत्र को बोलते हुए आपने अखंड ज्योत जलानी है। वो मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तु। ये मंत्र करके आपने अखंड ज्योत जलानी है और प्रार्थना करनी है माँ दुर्गा से कि उनकी असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। फिर माँ दुर्गा को आपने श्रृंगार का सामान, चुन्नी, दक्षिणा, पंचमेवा और पंचफल चढ़ाने हैं। वो पंचफल जो होंगे वो कोई से भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो चढ़ा सकते हैं। फिर आपने गणेश जी की आरती करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और माँ दुर्गा की चालीसा और आरती करनी है। कहा जाता है कि माँ को लौंग बहुत प्रिय होती है, तो सुबह शाम आपने एक कपूर जलानी है और उसमें लौंग के 2 जोड़े रखकर माँ को भोग के रूप में समर्पित करने हैं। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसके लिए आप 108 लौंग जो साबुत हों उसकी मौली में लगाकर एक माला बनानी है, 108 लौंग की माला, और वो माँ के चरणों में समर्पित करनी है। अगर आपकी किसी भी तरह की इच्छा है तो वो ज़रूर पूरी होती है अगर आप इस तरह की लौंग की माला बना के आप माँ भगवती को समर्पित करते हैं। आपने रोज़ क्या करना है, एक गुलाब का फूल लेना है सुबह को और उसके ऊपर 1 या 2 कपूर रख देनी है और शाम को उस कपूर की आरती करनी है और वो गुलाब का फूल माँ को समर्पित कर देना है। और क्या करना है, आपने एक पान का पत्ता लेना है, उसके अंदर 7
गुलाब की पंखुड़ी रखनी है, थोड़ा सा कुछ मीठा रखना है। अगर गुलकंद मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, आप वो भी रख सकते हैं। लौंग का जोड़ा रख सकते हैं और वो पान आपने माँ को समर्पित करना है। इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, इसकी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप माई एस्ट्रो गुरुजी ऐप को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और प्ले स्टोर से आप माई एस्ट्रो गुरुजी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम मिलते हैं अगली बार और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ को लेके। तब तक के लिए जय माता की।